नमस्कार और आज के इस बेहद खास और तेज तर्रार विश्लेषण में स्वागत है। आज चर्चा के लिए कुछ बेहद अहम खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े और ऐतिहासिक फैसलों से लेकर अर्थव्यवस्था के भारी उतार चढ़ाव और बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे की उस गंभीर सच्चाई तक। आज हम हर उस खबर की तह तक जाएंगे जो हमारे समाज को आकार दे रही है। ये महज खबरें पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि इनके असली मायने समझने के बारे में है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे न्यायिक बदलाव की, फिर सुरक्षा और स्थानीय आपातकाल, उसके बाद आर्थिक पल्स और आखिर में नजर डालेंगे बॉलीवुड, विवाद और त्रासदी पर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, न्यायिक बदलाव, सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तन। देश की सर्वोच्च अदालत के संस्थागत और वैचारिक ढांचे में इस वक्त कुछ बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। दरअसल हाल ही में कैबिनेट ने एक बहुत ही अहम प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 37 की जाएगी और इसके लिए संसद के आने वाले सत्र में एक बिल भी पेश होने वाला है। अब ये सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ढांचागत कदम है। जजों की संख्या बढ़ने का सीधा मतलब है मुकदमों की सुनवाई में तेजी आना। जो मामले सालों से पेंडिंग पड़े हैं, उनके निपटारे के लिए ये एक बहुत ही जरूरी फैसला माना जा रहा है। और अगर हम सर्वोच्च अदालत के वैचारिक रुख की बात करें तो यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प मामले सामने आते हैं। एक तरफ है सबरीमाला केस, जहाँ कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अपना रुख बार बार नहीं बदल सकते। ये दिखाता है कि अदालत न्यायिक स्थिरता बनाए रखना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ दाऊदी बोहरा समाज में धार्मिक अधिकारों से जुड़ी 1986 की एक जनहित याचिका यानी PIL की वैधता पर अदालत ने गंभीर सवाल उठाए हैं। बिना किसी पक्षपात के अगर इसे समझें तो अदालत दरअसल ये सुनिश्चित कर रही है कि धार्मिक अधिकारों के मामलों में जो भी याचिकाएं सुनी जाएं, उनका कानूनी आधार एकदम ठोस हो और पुरानी कानूनी मिसालें यूं ही न बदल दी जाएं। चलिए अब कानूनी बहसों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं दूसरे हिस्से की, सुरक्षा और स्थानीय आपातकाल, जमीनी हकीकत, यानी वो घटनाएं जो सीधे तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी और भू राजनीति पर असर डालती हैं। जाहिर सी बात है, आपातकाल कभी भी दरवाजा खटखटाकर तो आता नहीं है। हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में अचानक आग लग गई। जमीन के नीचे एक बंद जगह और वहां आग लगना, ये स्थिति सच में डराने वाली होती है। पूरे स्टेशन में बहुत ही तेजी से धुआं भर गया था, लेकिन राहत की बात ये रही कि वहां का इमरजेंसी प्रोटोकॉल बिल्कुल सही समय पर काम कर गया। सभी यात्रियों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एहतियात के तौर पर मेट्रो सेवाओं को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसे त्वरित बचाव के इंतजाम होना कितना ज्यादा जरूरी है। और जब बात सुरक्षा की हो ही रही है, तो जरा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की तरफ भी देख लेते हैं। बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद सीमा पार एक अलग तरह की हलचल महसूस की जा रही है। दरअसल बांग्लादेश को ये चिंता सता रही है कि कहीं लोगों की वापसी न शुरू हो जाए। वहां के एक मंत्री ने स्पष्ट बयान दिया है कि उन्हें उम्मीद है कि लोगों को जबरन वापस नहीं भेजा जाएगा। इसी तनाव के चलते बॉर्डर फोर्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे किसी एक इलाके के राजनीतिक बदलाव पड़ोसियों के कूटनीतिक और सुरक्षा समीकरणों को रातों रात प्रभावित कर देते हैं। आइए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे ज्यादा चर्चा वाले हिस्से की तरफ, आर्थिक पल्स, कमोडिटी बाजार में उछाल। जब भी दुनिया में कोई राजनीतिक या सामाजिक हलचल होती है तो उसका सीधा असर बाजार पर दिखता है, और कीमती धातुओं के बाजार में तो इस वक्त गजब की उथल-पुथल मची हुई है। सोने और चांदी की कीमतों ने तो जैसे आसमान ही छू लिया है। एक झटके में सोना 3,000 रुपये उछलकर 1.51 लाख रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। और चांदी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सीधे 9,000 रुपए की भारी बढ़त के साथ 2.49 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि इस वक्त निवेशक कीमती धातुओं को सबसे सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं। इस उछाल की असली अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि सिर्फ और सिर्फ ACC साल के भीतर सोना 18,000 रुपये महंगा हो चुका है। जी हाँ, सिर्फ एक साल में। ये कोई मामूली वृद्धि नहीं है। जब भी महंगाई बढ़ती है या ग्लोबल इकोनॉमी में कोई बड़ी हलचल होती है, तभी सोने की कीमतों में ऐसा जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है। यह आंकड़ा बाजार के मिजाज और भविष्य की आर्थिक उम्मीदों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। बाजार के इन भारी भरकम आंकड़ों से अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की ओर, बॉलीवुड, विवाद और त्रासदी।
माया नगरी की चकाचौंध तो सब देखते हैं, लेकिन आज हम इस ग्लैमर के पीछे छिपी कुछ गंभीर सच्चाइयों पर नजर डालेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज को देखकर भीड़ बेकाबू हो जाती है। ऐसा ही कुछ हाल ही में एक फिल्म की स्क्रीनिंग के बाहर हुआ। वहां धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच पत्नी आलिया भट्ट को भीड़ से बचाने के लिए रणबीर कपूर को आगे आना पड़ा। वो पेपराजी पर भड़कते और फोटोग्राफर्स को पीछे हटाते हुए साफ नजर आए। ये पूरी घटना उस सेलिब्रिटी कल्चर की एक कड़वी सच्चाई है, जहां पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के बीच की लकीर अक्सर बहुत ही डरावने तरीके से मिट जाती है। लेकिन बॉलीवुड की इसी चकाचौंध के पीछे एक बेहद दुखद खबर भी सामने आई है। सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म फौजी के सेट पर एक भयानक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक क्रू मेंबर की जान चली गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जाहिर है फिल्म की शूटिंग को तुरंत रोक दिया गया है। ये महज एक खबर भर नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले उन सैकड़ों लोगों की सुरक्षा और उनके काम करने के हालात पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारे मनोरंजन की असल कीमत क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों से लेकर अंडरग्राउंड मेट्रो की आग, सोने की आसमान छूती कीमतों और बॉलीवुड के इस दर्दनाक हादसे तक, आज के इस विश्लेषण में हमने कई अहम पहलुओं को डिकोड किया। लेकिन अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। इन सभी राष्ट्रीय, आर्थिक और सांस्कृतिक घटनाओं में से आखिर कौन सा बदलाव है जो रोजमर्रा की जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? क्या ये न्यायपालिका का बदलता ढांचा है या फिर सीधे अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली सोने की कीमतें? इस सवाल पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो नजरिया है जो महज खबरें सुनने से आगे बढ़कर दुनिया को सच में समझने में मदद करता है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।